हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ विद गगनदीप कौर। आप लोगों को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन भाई और बहन का त्योहार होता है। तो सभी भाइयों और बहनों को ट्रांसफॉर्म योर लाइफ के परिवार की तरफ से परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो रक्षाबंधन का त्योहार है, तो मैंने आज टॉपिक भी रक्षाबंधन, हमें रक्षा करनी है अपने आप की, सेल्फ की रक्षा करनी है उन 5 वाइसेस से, उन 5 बुराइयों से जिसे कह सकते हैं हम, जो हमारी सक्सेस को इफेक्ट करती हैं। अब वो 5 बुराइयां कौन कौन सी हैं और हम उनको किस तरह से दूर कर सकते हैं, ऐसे कौन सी 5 वर्च्यूज हम यूज कर सकते हैं, जिनके गुण यूज कर सकते हैं जो उन 5 बुराइयों की जगह लेंगी। और इसमें जो भी आप लोगों को क्वेश्चंस होंगे, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे ईमेल करके पूछ सकते हैं और मैं हर समय इसी सेवा में लगी हुई हूँ। कोशिश करती हूँ भगवान से जुड़ते हैं और अब हम बिना टाइम वेस्ट किए इस टॉपिक से जुड़ते हैं। 5 वाइसेस कौन कौन सी होती हैं? 5 वाइसेस जो हमें हमारे सक्सेस के रास्ते में रोड़ा अटकाती हैं। हम सही होते हैं, सही रास्ते पे होते हैं, लेकिन एकदम से ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसे जैसे लोभ आ जाता है, ग्रीडनेस आ जाती है, क्रोध आने लगता है, ग्रीड हो जाती है, एंगर हो जाती है, लस्ट होती है। ये सब चीजें जो टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर बहुत गहन अध्ययन हुआ है और बहुत गहन अध्ययन के बाद में मैंने आपको पिछली बार बताया था कि कई बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, कई टॉपिक्स को हम लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ता है। अब ये चीज़ें कई अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग तरीके से लिखी हैं और हर तरीके के अंदर बात एक ही है कि उसी भगवान से, उसी वननेस से हमें जुड़ना है। पिछली बार मैंने पिछले वीडियोस के अंदर अपनी मामा जी की बुक का आपको बताया था, बुक के बारे में। उनकी बुक भी यही कहती है कि वननेस से कैसे जुड़ना है, या उनकी जर्नी ऑफ लाइफ किस तरह से रही, और उन्होंने बहुत सारी बुक्स रोट की हैं, लिखी हैं। उसी तरह से मेरे मास्टर जी हैं, जो मेरे अंकल हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने भी एक बुक लिखी है और उसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। बेसिक्स ऑफ सिखिज्म, ये बुक लिखी है उन्होंने। हालांकि इस बुक की कुछ ज्यादा हम लोगों ने कॉपीज नहीं करवाई हैं, लेकिन इस बुक के अंदर उन्होंने सभी चीजों के बारे में बताया है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 चीजें होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। हमारे जो 5 वाइसेस हैं ये हैं, और हम दुनिया में आते हैं तो हमें ये 5 वाइसेस अपने आप मिल जाते हैं, गॉड गिफ्टेड नहीं होते हैं। गॉड गिफ्टेड जो चीज होती है वो वर्च्यूज होती हैं, जो हमें 5 चीजें भगवान ने दी होती हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। कितनी कोइंसिडेंटल बात है, 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है। 5 ही वाइसेस हैं और 5 ही वर्च्यूज हैं, और 5 हमें गुरुओं ने कगार्स दी हैं। जैसे कड़ा, आप लोग हाथ में कड़ा पहनते हैं, सिख लोग टर्बन होता है, केश होते हैं, कंगा होता है, कछहरा होता है। इस टाइप से 5 ही चीजें, हर चीज 5-5 कैसे है, कितना कोइंसिडेंस है। अब जब इन चीजों के ऊपर आप ध्यान, आप लोगों का नोटिस, आप ध्यान देंगे, इन चीजों के ऊपर नोटिस करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कितना कोइंसिडेंस है। 5 एलिमेंट्स से हमारा शरीर बना है, 5 वाइसेस होते हैं, 5 वर्च्यूज होती हैं, और फिर भगवान ने हमें इन सब चीजों से बचने के लिए अपने नाम का सहारा दिया है। भगवान को मैंने लास्ट टाइम भी आपको अपने हर एक वीडियोज में यही कहती हूँ, आप भगवान के साथ जुड़िए, इनडायरेक्टली आप खुद के साथ जुड़िए, और आप रक्षा का जो सूत्र है, रक्षा का जो बंधन है, हम जब जन्म हुआ था हमारा, तो हमारा भगवान के साथ ही रक्षा का बंधन बन चुका था। वो हमारी रक्षा के लिए हर समय तत्पर है। हर समय कभी भी आप भगवान जी का नाम ले लीजिए, किसी भी भगवान को आप मानते हैं, इन सबके रूप अलग अलग हैं, लेकिन रास्ता एक ही है। वही भगवान के साथ में जुड़ना है, वही भगवान आप लोगों को, जैसे जय हनुमान, जय राम, जय श्री राम, वाहिगुरु जी, अल्लाह, ये रास्ता एक ही है। बस नाम और सिमरन का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन रास्ता एक ही है। और 5 ही 5th नंबर पे सबसे लार्जेस्ट जो ये है सिख जो रिलीजन है, 5th लार्जेस्ट नंबर पे आता है, 5th नंबर पे आता है रिलीजन के अंदर। तो जिस तरह से हमें भगवान, किसी भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, आपको सिर्फ भगवान से जुड़ना है, और रक्षा हमारी सिर्फ वो भगवान ही करता है, और कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता। भाई हर समय अवेलेबल नहीं होगा, और ये ऐसा भाई है जो हर समय अवेलेबल है। कभी भी आप इनको फोन कर लीजिए, इस फोन को करने में कोई नेटवर्क, कोई पैसे कुछ नहीं लगेंगे आपके,
फ्री ऑफ कॉस्ट भगवान के साथ में आप जुड़ सकते हैं। सिर्फ आपको ये ज़रूरत है कि आपको भगवान के साथ में जुड़ने के लिए ये 5 चीज़ें जो है ना, इनका त्याग करना होगा और उन 5 चीज़ों को जोड़ना होगा। जो उन 5 वर्च्यूज़, उन 5 गुणों का आपको ध्यान रखना होगा जो इन 5 बुराइयों के आगे हमारे आड़े आती हैं। तो वो कौन कौन सी 5 वाइसेस हैं और कौन कौन से 5 वर्च्यूज़ हैं, इनके बारे में हम लोगों ने बात कर चुके हैं। अब उनको चेंज कैसे करना है और उनकी प्रेयर क्या होगी, उसके बारे में बात होगी। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, जैसे काम है, वासना होती है लोगों के अंदर, वासना में तृप्त होते हैं। दुनिया के अंदर हम आते हैं, हम वासना करने नहीं आते हैं। किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी के बारे में आप बुरे विचार, उनकी छवि खराब करना, आप उनके बारे में निंदा करते हो, आप उनके बारे में बात करते हो, ये सब चीजें भी उसी के अंदर ही आती हैं। उस चीज को हम रिप्लेस कर सकते हैं सत्य मैंने ट्रुथ से हम इसको दूर कर सकते हैं। और सत्य क्या है? सिर्फ भगवान का नाम ही सत्य है, वही सच है और कोई सच नहीं है इस दुनिया के अंदर। तो काम और निंदा जैसी चीजें, निंदा सिर्फ हमारे जीभ का स्वाद होती है, थोड़े टाइम के लिए हमें बहुत अच्छी लगती है, एंटरटेनमेंट देती हैं, लेकिन जब वही चीज हमारे घर के अंदर, हमारी बहन बेटियों के साथ में, बहुओं के साथ में, किसी के साथ में भी घटना घट सकती है। समाज के अंदर हम लोग रहते हैं, अलग अलग परिवारों में रहते हैं, लेकिन कम्युनिटीज, उसी कम्युनिटी में, उसी सोसाइटी में से हम बिलोंग करते हैं। तो हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। हमें ये जो चीज़ है, ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसलिए इस चीज़ को हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ से दूर कर सकते हैं, वो है सत्य। और सत्य के सच्चे रास्ते पे चलना, मुझे मम्मी बोलते थे, सच्चे मार्ग चलिए, उस्तत करे जहान। आपकी उस्तत ही वो करेगा जहान, जो जहान आज आप लोगों को निंदा कर रहा है। आपकी किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है। आगे आता है क्रोध, काम, निंदा। इन चीज को हम सत्य, उस भगवान से जुड़ के, उसके सच्चे नाम से जुड़कर हम इसको दूर कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। फिर आ जाता है क्रोध बहुत आता है, हर किसी को आता है, हर कोई एंगर से दुखी है। और एंगर ही हमारे रिश्तों में आज बहुत ज़्यादा फासले आ गए हैं, इसी एंगर, ईगो की वजह से, एंगर की वजह से। जब एंगर होता है तो एंगर को हम भगवान के प्यार में डूब कर, अगर आपको प्रेम ही करना है तो भगवान से प्रेम कीजिए, उस प्रेम नाम से प्रेम कीजिए, उसके नाम से प्यार कीजिए, उससे प्यार कीजिए। इनडायरेक्टली वो आप अपने आप से प्यार करेंगे। जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, खुद से जुड़ेंगे, तो आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी प्यार करने के लिए। वो मुझे छोड़ के चला गया, वो मुझे छोड़ के चली गई, ये वाला भी सिस्टम नहीं रहेगा। क्योंकि हम इनसिक्योरिटीज़ और फियर्स से ग्रसित हो जाते हैं जब हम सांसारिक लोगों से प्यार करते हैं। जब हम अपने आप से प्यार करते हैं, अपने आप के अंदर झांकते हैं, हम क्या हैं, किसके कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सा हमारे गुण हैं, कौन से अवगुण हैं, हम अपने आप पे फोकस करते हैं, तब हमें अपने आप से ही प्यार होता है। हम में भी कुछ गुण होते हैं जिसकी वजह से हमें प्यार क्यों होता है। एक टॉपिक नेक्स्ट हम लोग उठाएंगे, व्हाट इज लव, प्यार कैसे होता है और प्यार क्यों होता है, ये टॉपिक होगा। तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस, अगर आपके मन में कोई विचार हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं लोभ। लोभ जो है उसको हम संतोष मीन्स कंटेंटमेंट से हम इसको दूर कर सकते हैं। ट्रुथ, लव और कंटेंटमेंट तक हम पहुंच चुके हैं। संतोष मतलब संतोष रखिए, जो भी आपके पास है उससे आप संतोष रखिए और भगवान के नाम से जुड़िए। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब हमेशा ये चीज होती है, रुखी सुखी खाइए, ठंडा पानी पिए। मतलब अगर आप रुखी सुखी भी खा रहे हैं तो उसके बाद ठंडा पानी पीकर अपना पेट भरा जा सकता है। संतोष से मतलब है यहाँ पर। चौथी चीज आ जाती है मोह। मोह का मतलब है, मोह को हम चेंज कर सकते हैं, मोह को हम रिप्लेस कर सकते हैं निम्रता से, हम्बलनेस से। अगर हम लोग काइंडली बात करेंगे किसी से, हम लोग 2 मिनट बात करनी है, यहाँ पे हम लोग सब लोग मुसाफिर हैं, यात्री हैं, कोई यहाँ पे टिक के रहने के लिए नहीं आया है। हम सब ट्रेन के अंदर साथ में बैठकर यात्रा कर रहे हैं। और जिस तरह से ट्रेन के अंदर, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, जब ट्रेन को ब्रेक लगता है तो पहले वो पीछे होते हैं, फिर आगे होते हैं, फिर पीछे होते हैं, फिर आगे होते हैं ना, इसी तरह से ब्रेक लगती है। तो ऐसे लाइफ में है, लाइफ चलती रहती है, लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। अप आया तो हम आगे चले गए, डाउन आ गया तो हमें पीछे जाना पड़ गया। ये अप्स एंड डाउन्स का ही लाइफ है, लाइफ एक गेम है, ये सबकी लाइफ में होता है। अहंकार मीन्स ईगो से ही तो आज हम सब लोगों के रिश्ते, हम सब लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं। ईगो को किस तरह से दूर किया जा सकता है? ईगो
आप निम्रता से भी दूर कर सकते हैं। दया, कंपैशन कीजिए अगले के ऊपर, आप उसके साथ में कंपैशन रखिए, उसके साथ में दया रखिए, हर एक के सामने, हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ। और अहंकार, मैंने हमेशा कहा है कि माइंड, हमारे दिमाग के ऊपर, हमारे यहाँ सिर में अहंकार आता है, सिर में अहंकार आता है ना, तो उसको हम दूर कर सकते हैं निम्रता से, दया से। दया, मोह मतलब हमें किसी के साथ में मोह है, अटैचमेंट है, तो अटैचमेंट से डिटैचमेंट होने के लिए कभी किसी को नहीं कहा जा सकता। मोह को हटाया जा सकता है नम्रता से, अहंकार को नम्रता से हटाया जा सकता है, मोह को हम दया से हटा सकते हैं, कंपैशन से हटा सकते हैं। तो ये जो 5 वाइसेस हैं, इसको हम 5 वर्च्यूज से दूर कर सकते हैं, और यही रक्षा का मंत्र है। ये जो मैंने रेफरेंस आपको दी है कि मैंने कहाँ से ली हैं ये लाइंस, ये गुरु ग्रंथ साहब जी के अंग नंबर 1136 1136 नंबर अंक पे ये जो प्रेयर है, जो भजन है, ये जो शब्द है वहाँ पे है। और अगर आप इस चीज़ के बारे में और ज्ञान लेना चाहते हैं तो इसी तरह से जुड़े रहिए मेरे चैनल के माध्यम से। मैं आपसे ये सभी बातें करूँगी, तो कीप वॉचिंग दिस चैनल एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।